सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 में डूम्सडे क्लॉक को मध्य रात्रि में 89 सेकंड पहले क्यों सेट किया गया? ए. केवल जलवायु परिवर्तन, बी. परमाणु खतरों और एआई जोखिम, सी. आर्थिक पतन, डी. अधिकार जनसंख्या वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. परमाणु खतरे और एआई जोखिम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डूम्सडे क्लॉक का समायोजन परमाणु खतरों, एआई विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे संयुक्त खतरों को दर्शाता है जिन्होंने वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार का अनुमोदित व्यय कितना है? ए. 34,300 करोड़ रुपए, बी. 16,300 करोड़ रुपए, सी. 18,000 करोड़ रुपए या डी. 10,000 करोड़ रुपए। उस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 16,300 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 का संचालन करने के लिए किस संगठन ने CWS अधिकारियों के साथ सहयोग किया? ए. विश्व प्रकृति निधि, बी. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, सी. वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डी. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने संयुक्त रूप से कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में जलीय पक्षियों की आबादी का अध्ययन करने के लिए गणना की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए. नई दिल्ली, बी. अहमदाबाद, सी. गांधीनगर, डी. मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. गांधीनगर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुशासन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 30 और 31 जनवरी 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में कितने लोग किसी न किसी प्रकार के दृष्टि हानि का अनुभव करते हैं? ए. 2.2 अरब, बी. 1.5 अरब, सी. 3 अरब, डी. 4.5 अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 2.2 बिलियन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि विश्व भर में 2.2 अरब से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार की दृष्टि हानि से पीड़ित हैं, जो मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी जैसी स्थितियों के कारण होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सम्मान में भारत में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 15 अगस्त, बी. 26 जनवरी, सी. 30 जनवरी, डी. 2 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 30 जनवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है, जिनकी 1948 में हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली विकसित की? ए. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डी. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पिनाक प्रणाली को DRDO द्वारा भारतीय सेना को उच्च मात्रा तीव्र अग्नि तोपखाना रॉकेट प्रणाली प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ए. उत्तर प्रदेश, बी. गुजरात, सी. उत्तराखंड, डी. त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुजरात की झांकी, जिसका विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था, ने MYGOV पोर्टल पर ऑनलाइन मतदान के बाद लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, असर 2024 के अनुसार सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के कितने प्रतिशत छात्र कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं? ए. 16.3%, बी. 20.9%, सी. 23.4%, डी. 44.8%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 23.4%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के 23.4% छात्र कक्षा 2 के स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ सकते हैं, जो कि 2022 के 16.3 से बेहतर है, लेकिन अभी भी कोविड पूर्व स्तर से कम है। अगला प्रश्न है, भारतीय और इंडोनेशियाई तटरक्षकों के बीच नवीनीकृत समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है? ए. 3 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 1 वर्ष, डी. 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 3 वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर नवीनीकृत समझौता ज्ञापन 3 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1900 में ओडिशा के किस जिले में बड़े कोयला भंडार खोजे गए थे? ए सुंदरगढ़, बी झारसुगुड़ा, सी अंगुल, डी संबलपुर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।